नमस्ते दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के सेशंस में हम कुछ हाई क्वालिटी सेटअप्स रिव्यू करेंगे। उसमें से कुछ मटेरियलाइज हुए, कुछ नहीं हुए। और टुडे वाज अ ग्रेट लर्निंग डे। जिन्होंने ये स्ट्रेटजी अभी अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है या जो नए नए ग्रुप में है, ठीक है, तो उनके लिए ये एक ग्रेट लर्निंग डे था। अगर आपका एक अर्निंग डे नहीं रहा तो आई वुड से कि दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग डे। और मेरे लिए भी कुछ लर्निंग्स थी जो भी मैं डिस्कस करूँगा। और कुछ ट्रेड्स जैसे मैंने बताया हाई क्वालिटी थे, उसको हम समझेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशंस, आई रिक्वेस्ट कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस की कंटेंट्स आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए। और दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी ए ग्रेट लर्निंग रिसोर्सेज फॉर यू, क्योंकि हम ये वीडियोस डेली अपलोड करते हैं अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो जिससे क्या है कि आपको एक फील आती है। और आज जैसे मार्केट में सडन ऊपर से रिवर्सल आया, तो हम जो ट्रेड पैटर्न्स जो हमारी है दैट इज़ कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसको हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब रिवर्सल आता है सडनली तो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। पर फिर भी हमने बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज किया। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट भी किए। तो ये एडजस्टमेंट जैसे मैंने आपको सिखाया कि स्कैल्पिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर ठीक है, जैसे लगा कि शॉर्ट की साइड का जो मोमेंटम है या तो डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग हो रहा है, और उसके पीछे का लॉजिक भी था, दैट आई विल एक्सप्लेन। तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। और वही लॉजिक एक ट्रेड में भी कन्वर्ट हो सकता था, जिसको मैं कर सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का जो ट्रेड है उसको। तो डॉक्टर रेड्डी में क्या था कि डॉक्टर रेड्डी में स्टॉक वॉज हिटिंग 52 वीक हाई, और एक बहुत ही हाई क्वालिटी सेटअप है। आपको अब थोड़ा डेफिनेशन पता चली गई होगी कि यहाँ पर जब स्क्वीज़ एक्सपांड हो रही थी तो आई वॉज लुकिंग कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जैसे सडन रिवर्सल आ गया तो उस पर ये ट्रेड मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट इसका फ़ायदा देखो, ये अगर ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस के साथ खड़े भी रहते तो आपका कुछ ज़्यादा जाता नहीं। इतना मार्केट 250-300 पॉइंट का रिवर्सल ऊपर से आया, बट स्टॉक वॉज स्टैंडिंग लाइक ए रॉक। ठीक है, वो एक मतलब प्राइस एक्शन उसकी बहुत ही मजबूत थी। फिर एक स्टार का ट्रेड था। तो स्टार के ट्रेड में मैंने आपको बताया था, और मेरा प्लानिंग यही था कि इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक दिस ट्रायंगल यहाँ पर। तो वहाँ पर कल जैसे हमने डिस्कस किया था नाटको फार्मा, तो सिमिलर सेटअप वाज हियर, बट मार्केट कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी। ये ट्रायंगल को ब्रेक करने का वो ट्राई कर रहा था, और प्रीवियस डे हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, और ट्रेड मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट फिर भी उसमें क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एक एंट्री ले ली थी इन द एंटिसिपेशन ऑफ ए ब्रेकआउट। बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेकआउट आया ही नहीं, तो अपना कुछ गया भी नहीं। इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने वीडियोस में डिटेल्स में एक्सप्लेन की हुई है। आप जाके देखोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और आज मैं एक फील ये भी ले रहा था कि कुछ लोग ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दे गेट डिस्पैर्ड के मतलब कुछ चीज़ें काम नहीं करती। तो ये तो चीज़ें क्या है कि मार्केट में होगी ही, इसके लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप डिसअपॉइंट हो जाओगे या डिस्पेयर हो जाओगे, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हमारा फोकस यही है कि हम क्या सीखें, हाउ कैन आई इम्प्रूव, और नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेटजी है। तो अब आज जो चीज़ों से आप एक्सपोज हुए हो, जितना रिवर्सल आया है, तो आपको चीज़ें पता चलेगी। ये स्ट्रेटजी की स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता चलेगी कि अंडर विच कंडीशंस इट वर्क्स, अंडर विच कंडीशन इट डजेंट वर्क। तो ये सब चीज़ों से आप एक्सपोज हो गए, और दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग। तो हमने पहले ही बोला कि इसको एक लर्निंग डे में ट्रांसफ़र करना सीखो। चीज़ों को जाके समझो, वापस रिव्यू करो। इसको वीडियो देखने के बाद आप भी देखो कि आपके जो ट्रेड्स थे उसमें क्या आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, तो मेरा ग्रेट लर्निंग क्या है कि एलियट वेव का एक थीसिस मेरे पास था, सी वेव था ही ये। अब मैंने थोड़ी देर पहले एनालाइज़ किया तो वो लग रहा है, बट कल मैं कुछ चीज़ें एनालाइज़ नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ के लिए अगर मैं प्रिपेयर होता तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। और ये प्राइस एक्शन देखो आप,
और मैंने आपको बताया भी था लाइव कि यहाँ पर बेयर्स आर हैविंग अपर हैंड, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज के आसपास वो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मार्केट माइनस में चला गया, फिर वो क्या है कि प्लस में जाने का ट्राई कर रहा था बट वो जा नहीं रहा था। तो एक मटेरियल वीकनेस हमें दिख रही थी यहाँ पर। तो प्रीवियस डे लो को उसने जैसे क्रॉस किया तो विथ दिस टॉप लॉस और विथ दिस टॉप लॉस वी कुड हैव एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड। तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपने काम किया होता तो ये मतलब आपको 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें सेट हो ही जाता। तो हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जैसे मैंने बताया, और कुछ ग्रेट लर्निंग्स भी आज की है। और बहुत सारे लोग लगता है कि फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। देखो चीज़ें जब मार्केट इटसेल्फ इज़ हाईली डायनेमिक, तो मार्केट में कुछ चीज़ें स्टैटिक्स नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ें आएगी उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटजी है उसमें कौन सी टैक्टिक्स यूज़ करनी है वो आपको इसी एक्सपीरियंस से भी आएगा। वो कहते हैं ना कि स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक्स इज़ द स्लोवेस्ट रूट टू विक्ट्री, बट टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी इज़ अ नॉइज बिफोर डिबेट। आपके पास एक स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए और उसको आप कैसे मतलब ट्विक करते हो उससे आपको पता चलेगा। और हमारा ट्रेडिंग भी आज मैंने कई सारे ट्रेड लिए, तो दैट इज़ नॉट एन ओवर ट्रेडिंग, इट इज़ एक्टिव ट्रेडिंग। एक्टिव ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में एक बहुत ही मटेरियल डिफरेंस है। हमारे पास सेटअप है, वी ट्रेड ऑब्जेक्टिवली। एक कोटक का ट्रेड मैंने आपको लास्ट में शॉर्ट करने के लिए बताया था, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था, तो दिस इज़ आवर परफेक्ट सेटअप। फिर स्टार का जैसे हमने डिस्कस किया, कैडिला था, उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो 369 का एक लेवल था और यहाँ पर शायद मैंने 364.50 के आसपास एंट्री ली थी और 369 वाज माय टारगेट। मैंने वो अपडेट भी किया था टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है बीबी एक्सपर्ट वाला उसमें, और मेरी टेलीग्राम की चैनल भी है, तो आप कुछ नए लोग हो उसको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन आई हैड सॉर्टेड HDFC बैंक, यहाँ पर भी मैंने स्कैल्पिंग किया था। ये ट्रेंड डेवलप होगा ऑनेस्टली, मैं ये जब ब्रेकडाउन आया यहाँ पर 997 के आसपास मैंने शॉर्ट किया और मैंने 3-4 रुपये लिमिट भी प्लेस कर दी थी कि स्पाइक आएगा तो आई विल एग्जिट। तो एग्जैक्टली वही हुआ, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये डाउन ट्रेंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी। फिर एक ट्रेड था मैकडोवेल का, दैट आई हैड सेड, उसमें भी एक लेवल मैंने बताया कि 608 के नीचे एक, तो यहाँ पर एक सपोर्ट था। माय थॉट प्रोसेस, ये प्रीवियस डे हाई के आसपास देखो उसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया था, तो ये लेवल था। तो माय थॉट प्रोसेस के ये लेवल ब्रीच होगा तो नीचे एक अच्छा स्पाइक आएगा, तो इसको भी मैंने स्काल्प करके निकल गया। आप लास्ट में देखो तो 599 तक गया है ये, ठीक है। फिर एक एस्कॉर्ट का ट्रेड जो पोस्ट किया था, एक अच्छे ट्रेडर है उन्होंने, तो उसमें भी एक पैटर्न थी और ये पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो। उस पर मैं कुछ फोकस करना चाहूँगा। जैसे ये पैटर्न थी, अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ से लाइक ए फ्लैग, ठीक है, तो दिस इज़ परफेक्टली ट्रेडेबल। आप ट्रेड करो कहाँ, आप ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। आपका 960 के आसपास भी आपने स्टॉप लॉस लिया होता, योर एंट्री वुड हैव बीन अराउंड 968। 8 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है एंड स्टॉक वेंट अप टू 984, तो आपको 1:1.5 मिल जाता है। तो आप मोस्टली प्रॉफिट बुक करके फिर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लो। कैसे ट्रेड करना है वो ट्रेड मैनेजमेंट कोई आपको सिखा नहीं सकता है, वो आपको मतलब क्या है कि लर्न करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, ठीक है। और कुछ अच्छे दिन होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब अच्छे दिन होते हैं तो क्या है कि अच्छे सेटअप पे पूरा मैक्सिमाइज़ करो, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट पिच है, लूज बॉल मिलती है, तो मेक श्योर कि उसको आप स्टेडियम के बाहर भेज रहे हो, उस पर पूरा कैपिटलाइज कर लो, साइज़ के साथ खेलो। तो रिस्क मैनेजर भी हम हैं, रिस्क टेकर भी हम हैं, तो ये दोनों रोल में हम कैसे फ्लिप करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। तो ये सब चीज़ें कैसे आती है कि स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझने से आती है, वीडियो को बार बार जाके देखना पड़ता है। जैसे लिवरमोर की एक बुक है, जैसे मैंने उस पर भी एक डाला हुआ था, रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर, जो एक उसका भी वीडियो है चार्ट पैटर्न्स का, वो बुक मैंने 5 से 6 बार पढ़ी है, ठीक है। तो चीज़ों को इंटरनलाइज करना पड़ता है, एक चीज़ को हमें बार बार हैमरिंग करना पड़ता है, तो उससे हमारा इंट्यूशन इग्नाइट होता है। फिर एक ट्रेड दूसरा जो पोस्ट किया था, दैट वाज आई थिंक इंडिगो, किसी ने पोस्ट किया था और बहुत ही अच्छा शॉर्ट सेटअप था।
यहाँ पर आप प्राइस एक्शन इसकी देखो तो दिस इज़ एन आइडियल, और यहाँ पर भी देखो ये प्लस में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड प्रीवियस डे लो, और यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वीज थी। तो ये अच्छा डाउनसाइड ट्रेंड डेवलप हुआ, तो दिस वाज अ हाई क्वालिटी सेटअप। तो आई होप कि आप चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। स्ट्रेटेजी आपको जब आप एक्सपोज होते हो एक स्ट्रेटेजी के मतलब अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन विथ वन स्ट्रेटेजी, तो आपको एक रीच एक्सपीरियंस गेन होता है। और चीज़ों को नोट डाउन करो, ऑब्जर्वेशन रखो, छोटी छोटी चीज़ों को हम कितना अटेंशन पे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कंटेंट पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए। बाय, थैंक यू।